नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेगा टेक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लाउड सीडिंग नाम की एक आर्टिफिशियल रेन टेक्नोलॉजी के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आपके पास आती रहें। दोस्तों, दुबई को दुनिया में ऐशो आराम व शानो शौकत का दूसरा नाम माना जाता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि हर तरह की सुख सुविधाओं से भरा हुआ नजर आने वाला दुबई अंदर से पूरी तरह सूखा हुआ है। असल में दुबई पूरा रेगिस्तान पर बसा होने के कारण वहां पीने के पानी का कोई भी प्राकृतिक स्रोत मौजूद नहीं है और इसीलिए दुबई पीने के पानी का इंतजाम करने के लिए क्लाउड सीडिंग नाम की एक आर्टिफिशियल रेन टेक्नोलॉजी की मदद लेता है। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि दुबई आखिर इस टेक्नोलॉजी की मदद से अपने लिए पानी का इंतजाम किस तरह से करता है और साथ ही आपको यह भी समझाएंगे कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल रेन टेक्नोलॉजी हमारे भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा कैसे बन सकती है। तो चलिए अब इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई के 7 अमीरातों में से एक है। इस शहर को दुनिया के सबसे मशहूर और सबसे महंगे शहरों में शुमार किया जाता है क्योंकि इस शहर का अपना एक ऐसा आकर्षण है कि दुनिया भर के लोग इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। लेकिन ऊपर से खुशहाल और संपन्न नजर आने वाला ये शहर अंदर से पूरी तरह सूखा हुआ है। दरअसल दुबई एक सूखे हुए रेगिस्तान के ऊपर बसा है जहाँ पीने के पानी का एक कतरा भी मौजूद नहीं है। और तो और यहाँ बारिश भी पूरे साल में सिर्फ 5 से 10 बार होती है, जो कि दुबई की पानी की समस्या को हल करने के लिए काफी नहीं है। अब वैसे तो समुद्र के किनारे बसा होने के कारण दुबई के पास पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन समुद्र का पानी खारा होता है जिसके चलते इसको पिया नहीं जा सकता। अगर कोई इंसान इस खारे पानी को लगातार पी ले तो फिर इससे उसकी मौत भी हो सकती है। अब सवाल आता है कि दुबई आखिर पीने के पानी का इंतजाम किस तरह से करता है। असल में दोस्तों, दुबई के अंदर पानी को शुद्ध करने वाले बहुत बड़े बड़े डिसैलिनेशन प्लांट बनाए गए हैं और इन प्लांट्स के अंदर समुद्र के खारे पानी से नमक को दूर करके उसको पीने के लायक बनाया जाता है। लेकिन ये प्रोसेस सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि दिन रात चलने वाले इन प्लांट्स को बेशुमार ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जिसके चलते इनको चलाने का खर्च बहुत ही ज्यादा हो जाता है। एक आंकड़े के अनुसार इन प्लांट में 1000 लीटर पानी को फिल्टर करने का खर्चा $60 यानी कि लगभग 4400 रुपए तक का होता है। अब जाहिर सी बात है कि पानी के लिए इतना ज्यादा खर्च झेलना किसी भी सरकार के बस की बात नहीं है। इसलिए दुबई सरकार भी किसी ऐसी सॉल्यूशन की खोज कर रही थी जो कि उन्हें इस खर्चे से बचा सके और फिर दुबई को यह सॉल्यूशन क्लाउड सीडिंग नाम की टेक्नोलॉजी के रूप में प्राप्त हुआ। अब आप में से बहुत सारे लोग क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी के बारे में तो पहले से ही जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आर्टिफिशियल रेन यानी कि कृत्रिम रूप से बारिश करवाने के लिए किया जाता है। अब दुबई इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपनी पानी की समस्या को दूर करने के लिए कैसे करता है और ये टेक्नोलॉजी आखिर किस तरह से काम करती है, इसको समझने के लिए चलिए हम पहले आपको बारिश होने का बेसिक कंसेप्ट बताते हैं। सूरज की किरणें जब पृथ्वी की सतह पर मौजूद पानी पर पड़ती है तो फिर वह पानी भाप बनकर ऊपर उठने लगता है। क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर ठंडा होता है, इसलिए यह भाप ऊपर जाकर फिर से पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है। पानी की इन बेहद छोटी बूंदों को अंग्रेजी भाषा में ड्रॉपलेट्स कहा जाता है, जो कि पानी की प्योर फॉर्म होती है। पानी की ये ड्रॉपलेट्स ऊपर इकट्ठा होकर बादलों का रूप ले लेती है। साथ ही बेहद छोटी होने की वजह से ये बहुत ज्यादा हल्की भी होती हैं और ये नीचे जमीन पर तब तक नहीं गिरती हैं जब तक कि ये आपस में जुड़कर बड़ी बूंदों का रूप धारण ना कर ले। अब चूंकि ये पानी की प्योर फॉर्म है, इसलिए ये एक दूसरे के साथ जुड़ती भी नहीं है, लेकिन जब इन ड्रॉपलेट्स से धुएं या फिर धूल के कण टकराते हैं तो फिर ये प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं रह जाती और एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हो जाती हैं। और फिर जैसे ही इनका वजन बढ़ता है तो फिर ये बूंद के रूप में ग्रेविटी की वजह से नीचे जमीन पर गिरने लगती हैं, जिसको हम लोग रेन कहते हैं। दोस्तों, यह था प्राकृतिक रूप से बारिश होने का बेसिक कंसेप्ट। अब अगर क्लाउड सीडिंग की बात करें तो इस टेक्नोलॉजी को साल 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक विल्सन सैफर्ड के द्वारा डेवलप किया गया था। बेसिकली यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बादल में मौजूद छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को आपस में जोड़ने का काम करती है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जब ये ड्रॉपलेट्स आपस में जुड़ती हैं तो फिर बारिश होनी शुरू हो जाती है। दरअसल इस टेक्नोलॉजी में सिल्वर आयोडाइड नाम का एक रासायनिक कंपाउंड बादलों के ऊपर छिड़का जाता है और इसको छिड़कने के लिए या तो प्लेन का इस्तेमाल किया जाता है या फिर ये जमीन से भी स्पेशल किस्म के जनरेटर के द्वारा बादलों में भेजा जाता है। अब ये रासायनिक कंपाउंड जब बादलों में जाता है तो फिर ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को आपस में जोड़कर बड़ी बूंदों में बदल लेता है, जिससे कि बारिश होनी शुरू हो जाती है। और इसलिए कह सकते हैं कि क्लाउड सीडिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि बादलों को आर्टिफिशियल रेन करने के लिए फोर्स करती है और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कई दशकों से सफलतापूर्वक किया भी जा रहा है। और आज इसकी मदद से सिर्फ बारिश नहीं बल्कि आर्टिफिशियल रूप से बर्फबारी करना भी संभव हो चुका है। चलिए अब समझते हैं कि दुबई आखिर क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किस तरह से करता है।
दरअसल दुबई सरकार ने हजार माउंटेन्स में हट्टा नाम का एक डैम बनाया हुआ है और फिर जब समुद्र से उठने वाले बादल हजार माउंटेन्स में जाते हैं तब दुबई उन बादलों में क्लाउड सीडिंग करता है और जब क्लाउड सीडिंग से पहाड़ों पर बारिश होती है तब बारिश का वो पानी पहाड़ों से नीचे बहते हुए समुद्र में जाने की जगह इस डैम के अंदर जमा हो जाता है। फिर जमा हुए पानी का इस्तेमाल दुबई न सिर्फ पीने के लिए करता है बल्कि इसके जरिए बिजली का निर्माण भी किया जाता है। अब जहाँ डिसैलिनेशन प्लांट में 1000 लीटर पानी को फिल्टर करने के लिए 44 रुपये का खर्चा आता था, वहीं आज क्लाउड सीडिंग की मदद से यह काम सिर्फ 70 से 75 रुपये में हो जाता है। और इसी तरह से दुबई आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से अपने यहाँ पीने के मीठे पानी का इंतजाम करता है, जो कि वाकई में अद्भुत है। दोस्तों, क्लाउड सीडिंग यूँ तो एक बहुत ही उपयोगी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल दुबई की तरह ही दुनिया के और भी कई हिस्से में अच्छे कामों के लिए किया जा रहा है, लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी खामी यह है कि इसका इस्तेमाल हथियार के रूप में भी किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, साल 1955 से 1975 के बीच लड़े गए वियतनाम युद्ध में अमेरिका ने वियतनाम के खिलाफ क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में किया था। दरअसल अमेरिका के सिपाही हर साल मानसून के सीजन के दौरान वियतनाम के बादलों में क्लाउड सीडिंग करते थे, जिससे कि वहां पर ताबड़तोड़ आर्टिफिशियल रेन आने की वजह से भयंकर बाढ़ आ जाती थी और इस बाढ़ की वजह से सारे रास्ते जाम हो जाते थे, जिससे कि वियतनाम की मिलिट्री सप्लाई पूरी तरह से ठप पड़ जाती थी। अमेरिका ने अपने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन पोपाई नाम दिया था। अब यूँ तो अमेरिका इस हथियार का निशाना सिर्फ वियतनाम के सिपाहियों को ही बनाना चाहता था, लेकिन इसके इस्तेमाल से बहुत सारे बेगुनाह लोग भी मारे गए थे। इसके लिए 1976 में एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन कन्वेंशन नाम की एक संधि बनाई गई थी, जिसमें कि यह तय किया गया था कि भविष्य में कभी भी युद्ध के दौरान इस तरह के हथियार का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और इस संधि में कुल 78 देशों ने साइन किया था, जिसमें कि भारत, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका और जापान जैसे देशों के नाम शामिल हैं। दोस्तों, अब आखिर में हम बात करते हैं क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी भारत के लिए नुकसानदेह कैसे साबित हो सकती है। असल में भारत के इस डर की वजह कोई और नहीं बल्कि हमारा पड़ोसी देश चीन है, क्योंकि चीन का यह कहना है कि वो वेदर मॉडिफिकेशन की एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी को बनाने पर काम कर रहे हैं जिससे कि साल 2025 तक वह अपने एक तिहाई देश के मौसम को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेगा। और इस टेक्नोलॉजी को लेकर चीन इतना ज़्यादा सीरियस है कि इसकी सिर्फ रिसर्च पर ही वह 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च कर चुका है। दोस्तों, अब एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना है कि अगर चीन अपने इस प्रोग्राम में सफल हो जाता है तो उसके वेदर कंट्रोल करने का नेगेटिव इफेक्ट हमारे भारत के कश्मीर और लद्दाख जैसे कई सारे हिस्सों में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अनुमान यह भी है कि अगर चीन के हाथ में मौसम का इतना कंट्रोल आ गया तो फिर भारत के जो हिस्से चीन के बॉर्डर से सटे हुए हैं वहाँ पर चीन अपनी मर्जी से जितनी चाहे उतनी बारिश करवा सकता है या फिर रुकवा भी सकता है। लेकिन दोस्तों, सभी को यह याद रखना चाहिए कि इतिहास गवाह है कि इंसानों ने जब भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है तो फिर उसके बहुत भयंकर परिणाम सामने आए हैं। ऐसे में चीन का इतने बड़े लेवल पर मौसम को अपने कंट्रोल में ले लेना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है और क्या पता चीन के ऐसा करने का खामियाजा हमारे देश भारत को भी चुकाना पड़ जाए। तो दोस्तों, यह थी क्लाउड सीडिंग और उससे संबंधित जानकारियाँ। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आप हमें सुझाव दे सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। आपका एक लाइक हमें बहुत सारा मोटिवेशन देता है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत सारा शुक्रिया। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।